ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते सबसे बड़ी से बड़ा पुण्य है बाप का संदेश देकर बाप का बनाना, है ना। बाप का संदेश इसलिए हर आदमी नाखुश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सभी कोई खुश नहीं है, लेकिन जब देने जाइए भगवान का ज्ञान। अच्छा, बाबा के बच्चे खुश हैं कि नहीं? सब बाबा के वो बच्चे खुश हैं जिसने भगवान पे संपूर्ण निश्चय कर लिया, वो खुश है। जिनका निश्चय अभी डूब उतर रहा है वो नाखुश है ना। जिनका निश्चय डोल रहा है, कभी हाँ कभी ना, है ना। वो नाव जो कभी कभी डूबती है, कभी लगेगा कि पूरा अच्छा से चल रही है, कभी लगेगा अब डूब गई। वो ऐसा सफ़र कैसा रहेगा? आनंददायक रहेगा। जो नाव अच्छे से चल रही है उसी में सफ़र करने में मज़ा आएगा ना। तो या तो सफ़र करें या नहीं करें। नाव तो भगवान चला रहा है और वो नाव डूबने नहीं देगा। ये निश्चय बुद्धि होकर चलना है। तो इसीलिए आज बाबा कहता है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बाप का संदेश सब तक पहुंचाना और बाप का बनाना। क्योंकि जैसे ही दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से भुला जाए, है ना, अपने माँ बाप से दूर हो जाए, कहीं कोई किडनैप कर लिया हो या कहीं ऐसा जगह जहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको जाना कहाँ है, अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, और उस बच्चे को उसके माता पिता तक पहुँचा देना। उस समय उसको कुछ भी दीजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना माँ बाप चाहिए। तो इससे बड़ा कोई पुण्य मिलेगा कि बच्चे को पहुँचा दिया जाए जगह पर। इसीलिए हमें अपना पिता मिल गया, लेकिन हम अपने आत्मा भाइयों को नहीं बताएं कि भगवान आया हुआ है। हम दुख से छूट गए तो बस आराम से बैठ जाए? नहीं। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है कि भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि ये कार्य हम किसका कर रहे हैं? भगवान का कार्य कर रहे हैं। किसी आदमी का कार्य करते हैं तो उसका मेहनताना हमको मिलता है ना। किसी का सामान ही ढो देंगे तो तुरंत आपको मिलेगा ना सामान, पैसा मिलेगा। तो हम भगवान का काम कर रहे हैं तो भगवान कितना दे सकता है, इसका कोई हद है? बाबा कहता है एक का पदम गुना। तो किसी एक को भी जोड़ते हो और उसके जीवन में खुशी आ जाती है तो हमारे जीवन में खुशियाँ दुगुनी तिगुनी होगी कि नहीं होगी? इसीलिए ये संदेश, बाबा का संदेश सब तक पहुंचाना है। बस बैठ नहीं जाना कि मेरे तक आ गया, हम सुन लिए, हो गया, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम सेवा में निकलते हो तो जैसे ही तुम्हारा पैर निकलता है ना, सोचिए कितना प्राप्ति है। सेवा के लिए पैर निकलता है और जितने कदम तुम चलते हो उतने पद्मों की कमाई होती है। समझ नहीं रहे कि कितना बड़ा चीज है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्यात्मा हो, क्योंकि अब की पुण्यात्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है, जो भगवान को पहचान कर और फिर भगवान का सबको बना देती है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है ना। जैसे जैसे पुण्य का मतलब मेरा एक ही, जब से भगवान मिला है एक ही कार्य, एक तो बाबा को याद करना और एक बाबा का सबको बना देना। जितना पुण्य आत्मा उतना ही पूज्यात्मा। तो अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वह है अल्पकाल का, है ना। अल्पकाल के लिए जो भी करते हैं यह है अविनाशी पुण्य। ये पुण्य कभी खत्म नहीं होता। जब हम भगवान का किसी को बना देते हैं, भगवान का संदेश उस तक पहुंचा देते हैं और वो बन जाता है। हम सोचे नहीं, बहुत लोगों का भी ऐसा है ना कि ये नहीं, हम तो बोलते हैं लेकिन मेरा कोई नहीं सुनता है। बाबा का संदेश देते हैं तो लोग ऐसा बोलने लगते हैं। आप अपने अंदर टटोलिए कि आपके अंदर 100% निश्चय है। आपके अगर अंदर निश्चय है तब लोग बाबा के बच्चे बनेंगे आपके बात सुनकर, है ना। आप ही निश्चय की नैया आपकी डोल रही है तो आप दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? आप तो खुद ही बोल रहे हैं मेरा तो अभी कोई प्राप्ति ही नहीं, और हम किसी को बता रहे हैं तो उसको टच होगा? नहीं। हम अंदर से पूरी तरह से लिए हुए कि नहीं, भगवान तो आया हुआ है, महसूस किए हुए हैं, तो मेरा वाणी उसको जाएगा और वो बाबा का बनेगा ही। इसलिए बाबा कहता है सच्चाई और सफाई, एकदम संपूर्ण निश्चय यानी सच्चाई सफाई, कोई झूठ नहीं। क्योंकि तुम अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। बाबा का हम किसी बच्चे को बाबा का बना दें। अभी एक भाई था, एक भाई है तो मतलब अभी जिससे बात कर रहे थे, वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ था, है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। और सारा कुछ उसमें कोई ऐब ऐसा नहीं है कि नहीं था,
शराब पीना, उसके बाद सिगरेट, क्या बोलते हैं उसको, खैनी खाना, उसके बाद बाहर का मतलब मांस मदिरा, कोई ऐसा ऐब नहीं था। हर तरह का, जिसको बोलना भी खराब लगेगा, सब तरह का ऐब था उसके अंदर। लेकिन इतना कर्ज में डूब गया क्योंकि कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा, उसी से आप निकलना चाहेंगे ही, और तब आप बाबा कहते हैं, जब दुख अति हो जाता है तभी बाबा से लोग जुड़ते हैं। तो घर के एक दो सदस्य अभी सुन रहे थे ज्ञान को, तो वहीं से थोड़ा बहुत सुना और उसके बाद बात किया, और धीरे 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 सुनते सुनते वो अभी सब कुछ छोड़ दिया, है ना। बिल्कुल नहीं शराब पीता, कोई चीज़, कोई गलत काम नहीं। अच्छा से योग कमेंट्री वही करवाता है, वो भाई है ना, अच्छा से योग कमेंट्री अमृत वेला में ज़्यादातर अब उसी को दे देते, वही कराता है, अब बहुत अच्छे से कराता है। इतना मतलब निश्चय, कैसे निश्चय बुद्धि, जब हमको विश्वास है कि मेरा बाबा आया हुआ है, तो मेरा विश्वास उसको उसका बना दे। हम कैसे कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो देते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसका फल भी अविनाशी मिलता है, जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा ना। देखते हैं तराजू में जो चीज़ भारी रहेगा जिसमें, तो वो आ जाएगा नीचे, और उसके बाद जो कम है वो ऊपर हो जाएगा। तो जो भारी हुआ उसी चीज़ का ना मान्यता है, तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा, तो पाप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पाप तो बहुत सारा किए हुए, लेकिन बाबा कहता है पुण्य इतना हो जाएगा कि पुण्य के आगे पाप कोई मायने नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कोई ऐसा मतलब कर्म किए हुए थे जिस कर्म का कटित नहीं हो रहा था और बहुत उसका दुख आपको मिल रहा था, लेकिन आप और बहुत सारा अच्छा कर्म करते गए करते गए करते गए, तो इधर कटेगा कि नहीं कटेगा? और कटेगा तो उन आत्माओं के, इधर अगर बहुत लोगों से बदुआ लिए थे तो इधर बहुत लोगों से दुआ मिलता गया, और इतना दुआ मिलता गया कि उस दुआ में वो सारी बदुआएं दब गई। तो अब हमें पुण्य कमाने का, कैसे पुण्य हो, किस बात से पुण्य हो, बस इसी का दिन रात सिमरन करना है। तो पिछला कितना, बाबा कहते हैं पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, तो किस चीज़ से होगा? मान लीजिए हम कहते हैं कि बाबा का ज्ञान हम किसी को दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है किसी को, बोलने का भी जरूरत नहीं। अगर मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, मेरे जीवन से देख के लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग पूछते आएंगे कि क्या ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आपके अंदर इतना बदलाव आया, कौन ऐसा चीज़ है कि आपके घर में इतना बदलाव आया। हम जिद से किसी को सुधार नहीं सकते कभी भी, वो तो भगवान का नहीं भी बने थे तो भी हम कर रहे थे, और भगवान का बन गए तो भी हम कर रहे हैं। अब एक भाई है कि वो बोला कि एक काम बोल रहे हैं, बाबा तो कर ही नहीं रहा है, ये तो फिर बेकार का बात हो गया। बाबा नहीं कर रहा है यानी उस काम में तुम्हारा कल्याण नहीं है, ये सोच के आप नहीं रह सकते हैं क्या? हमसे ज़्यादा समझदार भगवान है ना। अच्छा, हम अपने घर परिवार को सुधारने के लिए बोलते हैं कि बाबा को बोल रहे हैं, बाबा का बच्चा है, नहीं, आप डिस्टर्ब है, यानी आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को भगवान नहीं सुधार रहा है, तो जब तक मेरा बच्चा है तब तक वो तो सुधारेगा नहीं। जब उसको सौंप देंगे, उसका बच्चा है, तो वो छोड़ेगा। तो अपने चेकिंग करना है। स्वदर्शन चक्र फिराने का मतलब क्या है? अपना स्वदर्शन चक्र फिराएं, मेरे में मिस्टेक कहाँ है, मेरे सोचने में, मेरे संकल्पों में कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है। हम बोल रहे हैं इतना दिन से तो चल रहे हैं, बाबा तो कभी नहीं बोला कि बच्चे प्याज लहसुन छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, और तुम अच्छे से रहो, खा पियो और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मन में क्या संकल्प चल रहा है उसकी चेकिंग। बच्चे तुम मुझ में सब कुछ सौंप कर तुम साइड हो जाओ, तुम सब कुछ निभाओ, लेकिन तुम फिक्र न लो, है ना, मेरा कुछ नहीं है, बाबा तुम्हारा है। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, कि छोटा बच्चा अपना घर में क्या करता है, उस बच्चे को फिक्र है कि कब बिजली का बिल भरा जाएगा, कब गैस खत्म हो जाएगा तो गैस का सिलेंडर भरवाया जाएगा, मेरा स्कूल का फीस कैसे आएगा, मेरे स्कूल ड्रेस कैसे आएगा, मेरा खाने पीने का कहाँ से क्या होगा। क्या बच्चे को फिक्र रहता है?
घर का उस गार्जियन को फिक्र है, और बच्चा जानता है कि मेरा गार्जियन है तो हमको क्या फिक्र करना है ना। लेकिन किस बच्चे को फिक्र करना पड़ता है? जिसका माँ बाप मर गया, वो छोटा सा है लेकिन उसको फिक्र है, वो परेशान है, उसके चेहरे में हंसी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसका तो कोई करने वाला है नहीं, उसको ही करना है। अपना पेट भी उसको पालना है, अपने आप को भी पालना है, अगर कोई रिलेशन में भी कोई छोटी बहन है या भाई है उसको भी पालना है। उसके चेहरे में कैसा दिखाई देगा? खुशी दिखाई देगा? तो क्या हम बाबा को गार्जियन बनाए हैं? बाबा को गार्जियन बनाया है तब तो हम, मेरे चेहरे में हंसी है, खुशी है, और प्रसन्नता भी है, और आशा भी है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन अगर हम भगवान को गार्जियन नहीं बनाया तो हम तो अनाथ हैं। हम उस छोटे बच्चे की तरह हैं जिसका कोई नहीं, जिसको अपने से सब कुछ करना है। क्या हम वो तो नहीं बने हुए हैं? खाली वो मुख से बोल रहे हैं कि बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा का ही परिवार है, सब कुछ है, और फिर इधर डिस्टर्ब है कि मेरा बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा पति ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी पत्नी ऐसे क्यों कर रही है, मेरा बहू ऐसा क्यों कर रही है। ये सब अगर कर रहे हैं यानी बाप का अभी बने ही नहीं है, आप वही अनाथ बच्चा है। इसलिए अपनी चेकिंग, भगवान कहीं भी गलत नहीं होता है, भगवान गलत हो ही नहीं सकता है। जो सारी सृष्टि का मालिक है वो कैसे गलत होगा? जो सारी सृष्टि को चलाता है वो कैसे गलत होगा? तो सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, मेरा बोल कैसा है, मेरा चलन कैसा है, मेरे कर्म कैसे हैं। व्यर्थ बोल भी नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? कोई बात जिसका कोई मतलब नहीं है उसको भी नहीं बोलना। कभी कभी क्या होता है कि दो चार लोग बैठे हुए, अगर कुछ ऐसा बात उठ जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, और वही बात क्या होता है, झगड़े का कारण बन जाता है। तो कितने लोगों को डिस्टर्ब किया, वायुमंडल पूरा खराब किया, मेरी स्थिति बिगड़ी। इसीलिए व्यर्थ बोल भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा, जितना व्यर्थ चलाएंगे उतना पाप बढ़ेगा। क्योंकि व्यर्थ अगर बोलते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वायुमंडल कैसा बना रहे हैं? पूरा वायुमंडल गड़बड़ कर दे रहे हैं। उसका पाप नहीं चढ़ेगा क्या? और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का। क्या क्या बोला बाबा? हर कर्म जिससे किसी का पुण्य हो, जिससे किसी का फायदा हो, किसी का कल्याण हो। हर बोल जिससे किसी का कल्याण हो। हर संकल्प जिससे किसी का कल्याण, यही चलना चाहिए। तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग, क्या हम ऐसा चल रहे हैं? और नहीं चल रहे इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए हम दुखी नहीं है कि हम भगवान का बने और भगवान मेरा प्राप्ति नहीं करा रहा है। हम प्राप्ति नहीं ले पा रहे हैं, हम उसका 100% बने ही नहीं। तो ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है, यही सदा याद रखो। संगम योगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? बाबा कौन सा काम दिया है? पुण्य करना, और कुछ भी नहीं। श्रेष्ठ कर्म करना यानी पुण्य का खाता जमा करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतना खुशी भी होती है। जब भी किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से कोई ऐसा बात हो जाए जो कि मतलब झगड़े का कारण बन जाए, यानी उसके अंदर मनमुटाव हो या मेरे अंदर, वो हमको अच्छा फील कराता है। तो जो अच्छा फील हमको नहीं करा रहा है वो पुण्य का खाता कैसे हो सकता है? वो पुण्य का काम कैसे हो सकता है? तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना पुण्य का काम करेंगे उतना खुशी चेहरे पर रहेगी। खुशी नहीं है चेहरे पर यानी पुण्य का खाता नहीं है। क्यों नहीं है पुण्य का खाता? क्योंकि बाबा क्या बोला था, बच्चे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। हम उसको सौंपे ही नहीं। जब हम उसको सौंपेंगे तो मेरे घर में कोई झगड़ा करे, लड़ाई करे, तब भी हम क्या बोलेंगे? बाबा का घर है, बाबा का बच्चा लड़ रहा है, इसमें मेरा इंसल्ट क्या हो सकता है? मेरा इंसल्ट नहीं। लेकिन जब हम वहाँ सोचने लगते हैं बाबा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, घर में इतना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो रहा है, मेरा कितना बदनामी हो रहा है, तब तो आप ही है सब कुछ। यहाँ बाबा कहाँ दोषी है? सोम को बताइए। घर का तो आप ही में बने हुए गार्जियन। जब आप गार्जियन बने हुए हैं तब फिर आप प्राप्ति का पीछा क्यों करते हैं? फिर आप अपने अनुसार लड़ झगड़ के करते हैं, जैसे कलयुगी आत्माएं करती हैं वैसा करके देखिए, हो सकता है? तो ऐसे तो नहीं होगा।
कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो घर में, क्या बोलना है, शांति का सागर तुम हो, तुम्हारे घर में हंसिए उस सीन को देखकर। बाबा शोभा दे रहा है आपके घर में ऐसा क्या? तुम्हारे घर में हो रहा, तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं, अब तुम जानो। और बेफिक्र होकर मस्त होकर चुपचाप बैठ जाइए या फिर अपना कोई काम करिए, यहाँ से एकदम हलचल नहीं। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी बहुत हम ज़्यादा बोल रहे हैं, 2 मिनट के अंदर सारी समस्याएं हल हो जाती। लेकिन नहीं, आत्माएं केवल मुख से, बाबा नहीं बोलता है मैं तो सच्चाई सफाई जानता हूँ, बाबा झूठ नहीं जानता। हम बोलते हैं बाबा सब कुछ तुम्हारा, और जैसे ही कोई बात आता है मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, सब कुछ मेरा मेरा पकड़े हुए, और कहते हैं नहीं हम तो बाबा को कब का सब कुछ सौंप दिए हैं। झूठ बाबा के पास नहीं चलेगा, और झूठ आपके चेहरे पे खुशी नहीं लाएगा। आप अपने झूठ के कारण दुखी हैं, न कि भगवान के किसी कारण से ना। तो बाबा कहते हैं तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है, और पुण्य इसी में है कि हम उसका बन जाए, और हर आत्मा को क्या देखें कि वो उसका बच्चा है, हर चीज उसको सौंप दे, मेरा है ही नहीं। हम तो चिंता कर रहे थे बरसों से, कौन सा हम सब कुछ सुधार लिए, एक बार छोड़कर तो देखें, इन्वेंशन तो करें अपने योग का, एक प्रयोग करके तो देखें, योग का प्रयोग करके, कि छोड़ दिए और छोड़ के देखते हैं क्या होता है, एकदम बेफिक्र होके तो देखिए, वो भी नहीं। ना ना, इस समय तो हम ही को संभालना होगा, बड़ा झगड़ा बढ़ गया है, भगवान तो कुछ करता ही नहीं। तब फिर वहाँ कहानी है ना कि कृष्ण खाने के लिए बैठे हैं, रुक्मिणी खाना लगा दी है सामने, और अचानक उठ जाते हैं, बोलते मेरा भक्त पुकार रहा है। एक भक्त पुकार रहा था, उसको चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे थे, हे कृष्ण मुझे बचा लो, चुपचाप माथा नीचे करके बैठा हुआ था। अब जब वो सब का आधार छोड़ दिया और कृष्ण को बुला रहा है, तो कृष्ण जाएंगे ही, तो वो जाने लगे। फिर थोड़ी देर में बैठ गए, बोले नहीं दे दो खाना। तो बोले अभी तो प्रभु आपने कहा कि कोई भक्त पुकार रहा है, और आप फिर बैठ गए। तो बोले अब उसने हाथ में पत्थर उठा लिया, मतलब बाबा भगवान पे भरोसा नहीं, क्या पता भगवान आएगा कि नहीं आएगा। द्रौपदी क्या की, आखिरी समय तक क्या की, पल्लू पकड़े हुए थी, और इधर भगवान को बुला रही है। जब बुला रही है तो फिर पल्लू पकड़ने को वो नंगा होने नहीं देगा, ये विश्वास तो नहीं था उसके अंदर। लेकिन जब देखी कोई आधार नहीं, तो पल्लू छोड़ी और वैसे ही साड़ी मिलने लगा। तो ये उदाहरण किस लिए बना है, हमारे लिए बना है कि किसी और के लिए बना है? यही इसी समय के लिए बना है, हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए बना है। हर आधार को छोड़कर उसको सौंप दे। आज बार बार तो बोला जा रहा है हम मर जाएंगे, उसके बाद उस घर का क्या स्थिति होगा। आज हम जो सोच रहे हैं, हम अभी शरीर छोड़ देंगे, हम देखने आएंगे कि वहां क्या हो रहा है। तो मानकर चले ना कि हम उस जीवन से मर गए, एक नया जीवन है हमारा, एक नया जीवन है, और इस नए जीवन में उस घर का मालिक शिव बाबा है, और मैं केवल ट्रस्टी हूँ, क्योंकि मैं इन आत्माओं के निमित्त किसी न किसी निमित्त, हिसाब किताब के निमित्त आई हूँ। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कि कोई ना कोई बड़ा पाप, नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। अपनी चेकिंग। और पाप यही नहीं है, पाप आप क्या सोच रहे हैं कि किसी को मारे इसलिए पाप आपको लग जाएगा, किसी का कुछ छीन लिए तो पाप लग जाएगा। भगवान का बनने के बाद अगर आप किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प चलाते हैं, संकल्प भी चलाते हैं आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, तो क्यों लगाने का मतलब ही पाप चढ़ जाने। आप कोई आत्मा गलत कर्म कर रही है अपना ही घर परिवार का, जब आप भगवान को सौंप दिए तो बेफिक्र नहीं रहे, वो भी पाप, क्योंकि सीधा सीधी आप भगवान पर अनिश्चय कर रहे हैं। भगवान को देकर फिर अमानत पर खयानत कर रहे हैं, है उसका और हम कह रहे हैं मेरा है, ये पाप नहीं है क्या? देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना। देह अभिमान में आ गए, मैं आत्मा हूं तो मैं किसी की कुछ नहीं हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, और ये जो आत्माएं दिख रही हैं, जो आत्माएं आमने सामने दिख रही हैं, वो सब मेरे आत्मा भाई, और किसी न किसी हिसाब किताब से मेरे किसी किसी रिश्ते में आई, और उनसे मेरा हिसाब किताब अब चुकतू करने का टाइम है। तो जिस तरह हम देकर आए हैं वो आत्माएं लेंगी कि नहीं लेंगी। आज इस एक जन्म में आप देख रहे हैं, और पिछले कई जन्म आप वही देकर आए जो भी आपको मिल रहा है। तो अभी आप भगवान से बड़ा सवाल कर रहे हैं, भगवान कुछ ठीक नहीं कर रहा है। उस समय तो उस बेचारे के पास भगवान भी नहीं रहा है, था उस समय भगवान तो आज हमें इस जन्म में मिला, भगवान आया है तो उस जन्म में तो किसी को मिला भी नहीं था। तो देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा
तो पाप ही होगा। जैसे ही बाप को भूले, अपना घर में प्रॉब्लम आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का बहसबाजी हुआ, कोई हमको चार बात बोलने लगा, बाप हट गया वहां से, मेरा तो इंसल्ट हो गया, मेरा तो अपमान हो गया, लोग क्या कहेंगे, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं, क्या लोग बोलेंगे, कैसे हम सबको मुंह दिखाएंगे, ये सारा सोच क्या है, संकल्प दे अभिमान का। उस समय साक्षी दृष्टा हो जाना है, उस समय उस आत्मा को वाइब्रेशन देना है, उस आत्मा से और माफी बढ़ा देना है कि है आत्मा, तुमको हम बहुत बुरा देकर आए थे और वही वापस मुझे मिल रहा है, और मिल रहा है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि ये हिसाब किताब अगर गाली गलौज से ठीक हो जाता है तो बड़ा सस्ता सौदा है, अगर थोड़े से अपमान से सौदा हो जाता है तो बड़ा सस्ता सौदा है कि नहीं। लेकिन नहीं, हम उसी में भारी हो जाते हैं, जबकि भारी होने के बाद और कई दिन तक हम दुखी रहते हैं, उसका हमको जरा सा भी ध्यान नहीं। भारी होने के बाद आप खुश कहाँ हैं? जैसे ही मन भारी होता है उसके बाद प्रसन्नता है, तो और सजा अपना बढ़ा लेते हैं। और ये क्लियर है कि आपका कर्म भोग जब तक है ना, तब तक आपको समझाने का भी असर नहीं हो। आप समझा भी देंगे आत्माओं को तो वो कर्म भोग उनका दुख लेने का है, तब तक वो नहीं समझे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा। इसलिए सदा पुण्य आत्मा भव। तो बाबा का एक ही मार्ग, पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ के से पाप नहीं कटेगा, और क्या होगा, पाप बढ़ जाएगा और पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प कैसा हो, पुण्य कमाने वाला, दूसरे का हित करने वाला, कल्याण करने वाला, है ना। ओम शांति।